नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय की कथा को सुनाता हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? कृपया करके वह कथा सुनाइए जिसका श्रवण करने से ही पापों का नाश हो जाए। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धनवा और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समिधा कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहां भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में कीड़ा करने लगे। खेलते खेलते सुखदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वह घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को यह दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वह भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्र को देखकर वह विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगा, हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन कहो, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है? संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मित्र पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें संतावना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीन बंधु, इस पुत्र वियोग रूपी अग्नि में मुझे बचाइए। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय की कथा पूरी होती है। और ऐसा जैसा कि सभी भक्तजनों को पता है कि इस मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है और यह भी बलिदान दिया है कि जो भक्तजन इस महीने में या मलमास जो 3 साल के बाद आता है, इसमें भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, जब तप करेंगे, दान करेंगे, साधना करेंगे, उसका अनंत गुना फल भक्तजनों को मिलेगा। ऐसे भक्तजनों के घर में दरिद्रता दूर होगी, खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि यश कीर्ति की बढ़ोतरी होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। जब भी मलमास चल रहा हो, प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं, स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें, फिर घर के स्थान पे जहां आप लोग पूजा अर्चना करते हैं उसे साफ सुथरा कर लें,
फिर अपनी पूजा अर्चना करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को, शालिग्राम भगवान को, जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना करते हैं उनको विराजित करें। उनका शुद्ध जल से, गंगा जल से हो सके तो अति उत्तम है, स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको रोली चंदन अर्पित करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण को, जो भी देवी देवता हैं उनको पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर भगवान को दिखाएं। उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करें। जो भी भक्तजन व्रत हैं वो फलाहार का भोग लगा सकते हैं, मौसमी फल का, मिठाइयों का, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। जो भक्तजन व्रत नहीं है वो भक्तजन शुद्ध शाकाहारी भोजन का भोग लगा सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो। भोग लगाएं। पुरुषोत्तम मास की कथा को सुने, उसके महत्व की कथा को सुने, उसके वर्णन को सुने। प्रतिदिन एक अध्याय को अवश्य पढ़ें। पढ़ने वाले को भी, उस कथा को सुनने वालों को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। सुनने के बाद लक्ष्मी नारायण की आरती करें। कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर घी के दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं हम सभी भक्तजन आरती में। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाते समय उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। भक्तजन जाप जब तब भी कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं। तो जब तब करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अगर भक्तजन जाप करें तो बहुत ही अधिक फलदायी मंत्र है। भगवान की विशेष कृपा भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का ध्यान करने का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये कुछ मंत्र मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए हैं। पुरुषोत्तम मास में जब तब करने से, मंत्रों का जाप करने से भक्तजनों को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या एक माला तुलसी की जाप कर सकते हैं। इन सभी मंत्रों का भक्तजनों के ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगी। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार, कोई भी पूजा अर्चना में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है वो हमारा अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास मायने रखता है। अगर हम सभी भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा अर्चना की है, कोई भी व्रत रखा है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।